एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, दिन है गुरुवार का और यहाँ पर बन रहा है सर्दियों वाला खाना, यानी कि आलू के पराठे। क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा करके आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, बस पराठे पराठे होते रहते हैं। यहाँ तक कि सत्तू के पराठे भी आजकल ही ज़्यादा करके बनते हैं। तो मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ सुबह सुबह आलू के पराठे। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 6:30, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गई है। तो सुबह 6 बजे ही उठकर सबसे पहले मैं आलू को चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर जो रोज़ का हमारा काम होता है, जो रोज़ की रूटीन होती है, बस वही चल रही है। और सुबह सुबह तो मेरे ख्याल से सभी के घर में ऐसे ही रूटीन होगी, जिनके घर में भी बच्चे होंगे और स्कूल जाते होंगे। सुबह का टाइम, ठंड का टाइम कैसे निकलता है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। तो आलू भुन गए थे अच्छे से, अभी मैं उसे रख दी हूँ पंखे के सामने, क्योंकि गर्मा गर्म अगर मैं पराठे बनाऊंगी तो पराठा फट जाएगा। वो अच्छे से ठंडा हो जाए, सेट हो जाए, उसके बाद फिर बनाएंगे गर्मा गर्म पराठे। तो तब तक मैं यहाँ पर मिष्टी के बाल बना दे रही हूँ, क्योंकि रोज़ का है। जब तक वो खुद से नई बाल बनाना सीखेगी तब तक तो 5 मिनट तो निकालनी ही पड़ती है मुझे। और मुझे ना डियर बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। ऐसे ही रोज़ मैं अपने हस्बैंड जी का ये जो मफलर है ना लगा लिया करती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ही गर्म रखता है। टोपी भी उतनी गर्म नहीं रखती है जितनी ये रखती है। तो इसीलिए मैं सुबह में ऐसे ही लगा लिया करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुझे ही ठंड लगती है। और सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। दोनों बच्चे तैयार हो रहे हैं, मेरा नाश्ता बनाने का काम चल रहा है, और हस्बैंड जी को भी आज मैं थोड़ा सा काम में लगा दी हूँ। सुबह सुबह का मैं बहुत दिन हो गए थे, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वाला ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो मैं बोली चलो बहुत दिन हो गए हैं, चलिए डालते हैं, क्योंकि ये तो हमारी डेली लाइफ रूटीन है। हम हाउस वाइफ का, सभी का, जो लोग भी हाउस वाइफ है सबका लगभग इसी तरीके से रूटीन होता है। सुबह उठना, क्या खाना है, क्या करना है, दोपहर में फिर क्या बनाना है, फिर रात में क्या बनाना है, बस इसी में हमारा सारा दिन चल जाता है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ चलो पार्टी है, फंक्शन है, या फिर कहीं घूमने जाना है, बस उसी में हम लोग रिलैक्स करते हैं। वरना फिर ये वाला जो रूटीन है हम लोग का, दिन भर का रूटीन यही रहता है। और इन सभी को करते करते सारा दिन कब चला जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। गर्मियों में तो थोड़ा सा हम लोग आराम भी कर लेते हैं, कि लेकिन ठंड के समय में तो बिल्कुल भी आराम नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, और बच्चे चाय बिस्किट खाकर जा रहे हैं। और आज हस्बैंड जी नहीं जाएंगे ड्यूटी, क्योंकि उनकी है तबीयत ख़राब, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। अब वो ठंड की वजह से हो रही है या फिर उनके ओवरवेट की वजह से हो रही है, वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो वो चल रहे थे, छुट्टी उन्होंने ली नहीं थी ऑफिस से। तो वो बोल रहे थे कि अगर थोड़ा सा भी मुझे अच्छा लगेगा ना, चल फिर के मैं देख लेता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो उसके बाद फिर मैं चल जाऊँगा ऑफिस, क्योंकि आप ऑफिस का भी काम होता है ना, उन सभी की भी जिम्मेवारियाँ होती है, टारगेट होता है कुछ काम का, कि चलो भाई ये सब हमें पूरा करना होता है। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी छुट्टी लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी लेना पड़ जाता है, इंसान मजबूर हो जाता है। तो बस उसी के चक्कर में थोड़ा बहुत अभी ब्लॉग बना दिए थे मेरा, लेकिन उसके बाद उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो फिर वो जाकर सो जाते हैं, और फिर नाश्ता बनाकर मैं चली जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। और ये रहे हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे। भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और ठंडियों के दिन में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे गोभी का तो नहीं मैं बनाती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं खाता है, बस आलू का और सत्तू का ही खाता है। तो बच्चे जा चुके थे, हस्बैंड जी भी गर्म पानी और चाय पी चुके थे। तो मैं अपने लिए लेकर जा रही हूँ गर्म पानी। और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे नींबू को काट कर उसका सारा रस निकाल कर और फिर चुपके से फ्रीज़ में, जैसे मैं रखी थी वैसे ही रख दिए हैं, कि मम्मी गुस्सा ना करे। क्योंकि मैं उन्हें ना बोलती हूँ कि नींबू मत यूज़ किया करो, और यूज़ करते हो तो प्लीज़ बता दो कि हाँ हम लोगों ने यूज़ किया है, क्योंकि मुझे पीना रहता है। लेकिन फिर भी कहाँ सुधरने वाले हैं वो लोग, बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो अभी टाइम हो चुका था, करीब सुबह के बज रहे थे 9:30, ऐसे ही टाइम हो रहा था। और मैंने अपने घर का सारा काम फिनिश कर लिया है, क्योंकि हस्बैंड जी के साथ अभी मुझे जाना था डॉक्टर के पास। उनकी दर्द बढ़ती जा रही है, तो कुछ खास मैं दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि मन अच्छा नहीं होता है ना, घर में कोई भी बीमार होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है।
और वो भी वो इंसान जो कि आपको हमेशा हंसाते रहे, तो वो जब बीमार पड़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं बोली नहीं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, जितना ब्लॉग मैं बना सकी हूँ, जितना वीडियो मैं बना सकी हूँ उतना ही आप सभी के साथ शेयर करूँगी और आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। और क्या कर सकती हूँ, बस यही सब है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम लोग अलग क्या दिखाएं हमें भी नहीं समझ में आता है। इसी चक्कर में कभी कभी मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोगों को ना डियर घर में ही रहना है, घर के ही सारे काम काज करने रहते हैं और ज़्यादा करके हम लोगों में सेम खाना ही बनता है, तो वो भी दिखाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इसीलिए सोचती हूँ रोज़ क्या दिखाऊँ, क्या सेम एक्सरसाइज दिखाऊँ, सेम 32 बार दिखाऊँ, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो इसीलिए खैर कोई नहीं, अगर आप सभी को ये सब भी पसंद आती है तो मैं ये सब भी दिखाते ही रहूँगी हमेशा हमेशा के लिए। माता रानी से यही है दुआ कि हमेशा मैं ब्लॉगिंग करते रहूँ और आप सभी को एंटरटेन करते रहूँ। तो अभी टाइम हो रहा था 11 बज रहा था, 11 बज ही गया था, क्योंकि मैं अभी फिर से आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी तक मैं हस्बैंड जी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई थी। उन्हें मैं बोल रही थी कि जाइए आप, तो बोल रहे कि मैं बाइक चला ही नहीं पाऊँगा, तुम भी चलो साथ के साथ। तो मुझे लगा कहीं देर ना हो जाए, तो इसके लिए मैं सोची दोपहर का खाना बना ही लेती हूँ। तो जैसे कि आज गुरुवार थी, तो गुरुवार के दिन तो आप लोग जानते हो कि मेरे घर में सेम सब्जियां बनती है, खाना बनता है, दाल चावल आलू पोस्तू और फिर पापड़ बन जाती है। थोड़ा सा चना भी था तो उसे भी मैं फिर बना देती हूँ। तो ये ना छोटी छोटी जो आलू होती है ना, नई वाली आलू आई है, उसी का मैं आलू पोस्तू बना रही हूँ। और ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, ये छोटी वाली आलू की मैं तो पोस्तू डालकर बना रही हूँ। इसे सिर्फ मसाले जैसे कि रेगुलर के जो मसाले होते हैं ना, अदरक धनिया लहसुन का पेस्ट, इन सभी को डालकर एकदम मसालेदार अगर बनाएंगे ना, 5 फोरन का फोरन डालकर, हाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसे वाला ही छोटा छोटा जो आलू आता है ना, उसका ही बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। ये हमारी सासू माँ बनाया करती हैं और मेरी मम्मी भी बनाती थी, लेकिन वो बड़े आलू की बनाती थी। लेकिन मेरी सासू माँ जो है ना, वो इतने छोटे आलू का ही बनाती है और वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सासू माँ रहती है ना तो बहुत तरीके का मैं सब्जियां खा लिया करती हूँ, क्योंकि वो बहुत सब्जी खाती है, मतलब बहुत तरीके का सब्जी खाती है, कुछ ना कुछ बनवाती है या फिर बनाते रहती है। लेकिन ये लोग ना बस सिंपल 1-2 सब्जी में ही इनफ हो जाते हैं कि बस ये बहुत है और मत बनाओ, तो नहीं बना पाती हूँ। नहीं तो सासू माँ रहने से वो हरी सब्जियाँ बहुत कुछ बनाती हैं, बनवाती हैं और खाने में भी मज़ा आता है। लेकिन हस्बैंड जी और बच्चे मेरे बहुत कम हरी सब्जियां खाते हैं ना, तो जिसके वजह से नहीं बना पाती हूँ। तो देखिए मेरा आलू भुन गया था और फिर पानी भी मैं डाल दी थी, तो पक भी गया था अच्छे से। अब इसमें मैं पोस्तू डाल दी हूँ और ऐसे ही उतार दूँगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना इसका पानी सोख लेता है। तो खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, तब तक बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। और अभी टाइम हो रहा था मेरे ख्याल से 3:30 या 4, साढ़े तीन बजे तो बच्चे ही आए थे, यानी कि 4 बज रहा था। और मैं यहाँ पर ले ली हूँ सभी के लिए खाना, और ये मेरी फेवरेट प्लेट है, मैं अक्सर इसी में खाती हूँ। कहते हैं ना कि छोटा प्लेट में ही खाना चाहिए, तो मैं ज़्यादा करके ना छोटी प्लेट में ही खाया करती हूँ। सही बात है, भरा भरा सा दिखता है और संतुष्टि भी रहता है। बड़े प्लेट में ना थोड़ा सा खाना लेंगी ना तो कम दिखेगा और लगेगा पता नहीं इतने में मेरा पेट भरेगा या नहीं भरेगा, ऐसा होता है। ये सही बात है कि छोटे प्लेट में खाना चाहिए वेट लॉस के टाइम में, तो मैं ज़्यादा करके छोटे प्लेट में ही खाती हूँ। और वैसे भी मुझे छोटे छोटे बर्तन बहुत पसंद आते हैं। हमेशा मेरे हस्बैंड जी आप सभी के साथ से बोलते भी हैं कि इसे छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो जी हाँ, मुझे छोटी छोटी बर्तनें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अच्छा भी लगता है। तो खाना वगैरह हमारा हो गया था, उसके बाद फिर सारा काम कर लेती हूँ रेगुलर वाली, जैसे कि घर में झाड़ू लगाना, दोपहर का बर्तन धुलना, तो बस वही धुल कर आप सभी से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह से बिजी डे रहा है और फिर हस्बैंड जी की भी तबीयत ठीक नहीं था, तो हम लोग फिर चले गए थे डॉक्टर के पास, वहाँ से मेडिसिन वगैरह लेकर आए। तो मेडिसिन खाएँ, फिर खाना वाना खाने में, सब कुछ करने में, बर्तन वगैरह धुलने में, सब कुछ काम करने में अभी शाम के बज गए हैं 4:15। और फिर उधर से मार्केट भी चली गई थी थोड़ा सा। वैसे हम
हमारे घर के पास ही मार्केट है, 2 मिनट का रास्ता ही है। तो कुछ सामान था वो सब भी लेकर आ गई हूँ, साथ में सब्जियाँ भी लेकर आ गई थी। तो इन सब्जियों को रखते हैं। धनिया की पत्ती है, फिर डिंगला, कच्चा डिंगला किसकी किसकी फेवरेट है बताइएगा। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत। और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, आप में से किसने उसी तरीके से सब्जी बनाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसे किसे पसंद आया है। वैसे जो लोग भी बनाते हैं तो मुझे बताते हैं कि दीदी वाकई में बहुत टेस्टी लगती है, और सच में डियर बहुत अच्छी लगती है। कभी बनाकर खाइएगा जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यही सब था छोटा मोटा। वैसे हमेशा हस्बैंड जी ही सब्जी लाते हैं, तो आज उनके साथ मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उधर ही सब्जी मंडी भी है, तो बोली चलो ले लेते हैं। कुछ कुछ सामान नहीं था, तो बस यही सब ली हूँ। और सबसे मेन और तीखा ही मिर्च, इतना तीखा निकला है ना मिर्च, बाप रे। आज सोच रही हूँ शाम में, बहुत दिन हो गए हैं कुछ मैं बनाई नहीं हूँ। जैसे कि होली के टाइम में ही आलू चॉप हुआ, ब्रेड चॉप हुआ। जो लोग झारखंड बिहार से होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि आलू चॉप क्या होता है। तो सिर्फ मैं पिछले बार होली में ही बनाई थी, उसके बाद अभी तक नहीं बनाई हूँ। तो सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आज थोड़ा सा आलू चॉप या ब्रेड चॉप कुछ भी बनाऊँ, क्योंकि सुबह में मैं जो आलू के पराठे बनाई थी ना, उसकी अभी भी स्टफिंग बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा है तो उसी से बना लेते हैं, साथ साथ इसकी पकौड़ियाँ भी बना लेते हैं, और थोड़ा सा मन भी होगा अच्छा। क्योंकि शाम को हम लोग जल्दी कुछ नहीं बनाते हैं, नॉर्मल सा खाना पीना बनाकर ही छोड़ देते हैं। तो इन सभी को भी रखते हैं। केला वगैरह भी लाई थी, तो केला वाला मेरा बच्चा लोग स्कूल से आते के साथ ही वो लोग फ्रूट पड़ते हैं। मेरे घर में जितना भी आप फ्रूट लेकर आइए कभी नहीं रहने वाला है, तुरंत खत्म हो जाता है। इनकी 1 डजन से भी ज़्यादा मैं केला लेकर आई थी, इतनी ही बची है। और यहाँ पर कुछ राशन है, जैसे कि गुलाब जामुन उस दिन मेरा बेटा खाया, उसके बाद भी फिर से उसे खाना था। ये क्रीम, पिच वाली क्रीम खत्म हो गई थी, छोटी वाली थी, तो इसीलिए मैं बड़ी लेकर आई हूँ। साथ में है मैगी, सेजवान चटनी। हमें ना पहले हम लोग सेजवान चटनी के बारे में सुनते थे, लेकिन कभी भी खाए नहीं थे। तो हमारी एक सब्सक्राइबर ने ही कहा था कि दीदी एक बार आप चाउमीन में इसे डालकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। सच में डियर, जब से डाली हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग पराठे के साथ भी खाते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम इतना बड़ा लेके आए हैं, वरना फिर पाउच वाला ही लेकर आते थे। और कई दिनों से मेरा पोहा खाने का मन हो रहा था। आजकल अच्छा लगता है ना, ठंड का समय है तो गर्मा गर्म पोहा अच्छा लगता है। तो चूड़ा बहुत दिनों से नहीं था, तो बना नहीं पा रही थी, लेकिन आज है तो कल मैं बनाऊंगी सुबह के नाश्ते में पोहा। और फिर बिस्किट वगैरह है, मेथी पत्ता, यही सब है। तो इन सभी को समेटते हैं और फिर आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं। कुछ बनाएंगे तो इसी के साथ शेयर कर देंगे, वरना फिर आज के लिए यहीं तक, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 4:30 से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो देखते हैं, कर पाते हैं तो आज ही ब्लॉग जाएगा, वरना फिर कल सुबह में जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय।